नमस्कार दोस्तों। सोनाली नाम की डीएम साहिबा होती है। एक दिन उसका मीटिंग होता है और मीटिंग के लिए अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी लेके निकल जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है। उसके बाद रास्ते में जाते वक्त उसका गाड़ी पंचर हो जाता है और जब ड्राइवर साहब नीचे उतर के डिक्की जाके खोलते हैं और डिक्की में उनको स्टेपनी नहीं मिलता है, क्योंकि स्टेपनी डिक्की में नहीं था। उसके बाद डीएम साहिबा बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है ड्राइवर को किसी भी तरह गाड़ी का पंचर आप ठीक करवाइए। ड्राइवर बोलता है मैडम, मेरे पास तो अब कोई उपाय नहीं है, आप ही कोई उपाय लगाइए। मैडम मैडम के पास भी कोई उपाय नहीं था, ना किसी का नंबर रखती थी। डीएम साहिबा थी। उसके बाद फालतू फालतू नंबर वो लोग रखते नहीं है, जो बात है। उसके बाद क्या होता है, जब जब कुछ नहीं हो पाता है तो ड्राइवर खुद ही बोलता है मैडम, मेरे पास एक आदमी का नंबर है जो पंचर बनाता है, आप कहीं भी रहिए, वो पहुंच के आपका पंचर बना देगा। उसके बाद बोला ठीक है, अच्छी बात है, उसको बुलाओ। जब फोन किया तो आया पंचर वाला, और पंचर वाला आया तो गाड़ी का पीछे का चक्का पंचर था। उसके बाद गया वो पीछे, उसको उठाया जैक और अपना काम में वो लग गया। भाई साहब जो आया था वो पंचर वाला अपना गाड़ी पर ही पूरा सेटअप रखता था और जहाँ भी कोई आदमी फोन करता था वहाँ आप आ जाता था और अपना काम करके वहाँ से चल जाता था। उसके बाद होता क्या है, पंचर बनाने के क्रम में जब डीएम साहिबा जब साइड मिरर में देखती है, यानी साइड का जो उसका मिरर होता है, दर्पण होता है, बैक मिरर, बैक चीज को देखने के लिए उसमें देखता है कि पंचर बनाने वाला उसका नाम गौरव था और मैडम का उससे कुछ साल पहले का रिश्ता कुछ जुड़ा हुआ था दोनों में। मैडम उनको जानती थी। गौरव नाम था जो पंचर बनाता था। और जब मैडम देखी तो उसको शौक हो गई। और उसके बाद जब गौरव पंचर बना लिया और गया तो उधर से आया, उसका ड्राइवर साहब जब आया तो वो बोला हाँ भैया, आपका कितना पैसा हुआ। वो बोला कि पैसे की कोई बात नहीं है, मैडम जी को बोलिएगा, मैडम लोग बड़े आदमी है, अगर हमको कभी भी जरूरत पड़ेगा हमको थोड़ा मदद कर देगा, पैसे आप मत दीजिए। तो फिर मैडम बाहर निकल के बोलती हैं ले लीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैडम एक लिफाफा निकालता है और निकल के बाहर जब आती है मैडम, देखती है गौरव है, और गौरव देखता है ये तो सोनाली है। दोनों शॉक्ड हो जाता है कि एकदम। मैडम को हल्का फुल्का उस समय लगा कि शायद गौरव है, लेकिन मैडम सोची गौरव तो पंचर नहीं बना सकता है। जब बाहर आई मैडम और देखा कि सही में गौरव है, और जब गौरव देखा कि सोनाली है सही में, और सोनाली तो बहुत बड़ा आदमी बन चुकी है। उसके बाद मैडम उसको देता है लिफाफा, बोलता है ये आप रख लीजिए, जाइए, आपको कोई भी काम लगेगा हमको कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर भी इसमें है। तो मैडम को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, मैडम निकल जाती है अपना मीटिंग के लिए। ड्राइवर के साथ गाड़ी उसका ठीक हो चुकी है। उसके बाद गौरव जब घर जाता है तो सोचता है कि मैडम क्या दिया है, थोड़ा हम देखते हैं। जब गौरव घर जाता है, लिफाफा को खोलता है, उसमें 5,000 रुपया रहता है और उसमें नंबर रहता है। गौरव सोचता है बहुत बड़ा हमको रकम दे दी, चलो कुछ तो मेहरबान की, कोई बात नहीं है। उसके बाद जब वो सोचता है कि फोन मिला के देखते हैं कहाँ है, और गौरव को बहुत डर भी लगता है कि बहुत बड़ा अधिकारी बन गई है, कैसे उसको फोन करें। तो फोन किया, बात हुआ। पहले तो दोनों अपना हाल समाचार पूछा दोनों का। उसके बाद मैडम बोली गौरव, तुम ये सब काम क्यों करने लगे हो। बोला कि ये सब कहानी तो बहुत लंबी है, अब जब मिलिएगा तो आपको हम बताएंगे पूरी कहानी। बोला हम कैसे मिलेंगे, हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं बिना अनुमति के यहाँ, और हम तो बड़े अधिकारी बन गए हैं, हमको कहीं जाने में बहुत सुविधा लेना पड़ता है, आगे पीछे आदमी जाता है मेरे, उसके बाद हम कहीं जा पाते हैं। ऐसा कीजिए गौरव, आप ही खुद आइए और आप हमको जहाँ बोलिएगा हम चुपचाप निकल जाएंगे, अपना हम मुंह ढक लेंगे, आप हमको जहाँ लेके जाइएगा हम चल जाएंगे, आराम से बात करेंगे बैठ के। उसके बाद होता कहानी क्या हुआ, जब मैडम बोलती है गौरव को आने के लिए तो गौरव बोलता है ठीक है हम आएंगे। उसके बाद गौरव एक दिन बाद होके गौरव आता है मैडम के पास और मैडम को लेके जाता है कहीं घूमने, शहर से दूर जाता है घूमने। और उसके बाद कहानी सुन लीजिए गौरव का कहानी क्या है। उसके बाद यहाँ का कहानी स्टार्ट हुआ होगा, इसके बाद दोनों में क्या बातचीत हुआ। गौरव होता है, गौरव उत्तरकाशी का रहने वाला होता है। गौरव के घर में उसकी 2 बहन और गौरव 2 भाई था। उसके माता पिता थे घर में।
ऐसा ही गौरव के रिलेशन में कहीं शादी का फंक्शन था, तो गौरव का पूरा परिवार शादी के फंक्शन में गया हुआ था, गौरव भी गया हुआ था। वहीं सोनाली इसको मिली थी और दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे और दोनों नंबर अपना एक्सचेंज कर लिया। नंबर एक्सचेंज हो गया, बातें होने लगी, 1 घंटा 2 घंटा बातें दोनों करने लगे। उसके बाद होता क्या है, जब गौरव को धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि सोनाली बहुत बड़े घर की लड़की है, गौरव मिडिल क्लास था, न उतना गरीब न उतना अमीर था। उसके बाद गौरव बोलता है हम दोनों को शादी संभव नहीं है, शादी हम कैसे करेंगे आपसे, आप बहुत अमीर आदमी हैं, हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम लोग हैं एकदम खाते हैं कमाते हैं, बस इतना ही हम लोग का है। सोनाली बोलती है उसका तुम टेंशन मत लो, हम मम्मी पापा को मना लेंगे, अपने माता पिता को हम मना लेंगे। गौरव बोलता है ठीक है। 1 साल तक उसका बात होता है और दोनों आदमी अपने माता पिता को मना लेते हैं और दोनों का शादी हो जाता है। और शादी होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे दोनों में झगड़ा हो जाता है। सोनाली बोलती है मैं पढ़ाई करूंगा, गौरव बोलता है अगर पढ़ाई करना है तो करो, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा समय देगी तो परिवार को कैसे मैनेज करेगी। सोनाली बोलती है ठीक है, हम थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करेंगे, अपना परिवार भी मैनेज करेंगे। उसके बाद होता क्या है, सोनाली धीरे धीरे पढ़ने लगती है और पढ़ने में ज़्यादा टाइम देने लगती है, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि लास्ट में सोनाली अपने मायके फ़ोन करती है और अपने माता से पूछती है, माता जी को सब बात बताती है, ऐसे ऐसे बात हुआ है मेरे घर में, देखो हमको ऐसे ऐसे बोल रहा है सब आदमी। तो उसका माता जी उसको सिखा देता है कि तुम सीधा यहाँ चल आओ, तुम उसको छोड़ दो। सोनाली ऐसा ही करती है, अपनी माँ की बात मान लेती है और चल जाती है अपने मायके। जब चल जाती है वहाँ अपना पढ़ाई लिखाई करती है और वहाँ से केस फाइल कर देती है तलाक का। जब केस फाइल करता है तलाक का तो इधर से भी केस होता है, उधर से भी केस होता है। उसके बाद सोनाली अपने घर रहने लगी और गौरव अपने घर रहने लगा। दोनों में केस चलता है, ऐसा ही केस चलते ही रहता है। उसके बाद सोनाली 1-2 साल में पढ़ लिख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है, जिसको आप डीएम कहते हैं, जिसको आप आईएएस कहते हैं, बन जाती है सोनाली। और सोनाली बनने के बाद इसका नंबर वंबर सब कुछ ब्लॉक कर देती है। जब इसका होता है तलाक फाइल, उसी समय में इसका सब कुछ बंद हो जाता है, बातचीत होना। उसके बाद गौरव का एक दोस्त होता है, वो बोलता है भाई बैठने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ कमाओ। लेकिन बोलता है गौरव मेरे पास कोई पैसा भी उतना नहीं है जो कोई मैं बिजनेस अच्छा वाला कर सकूं। तो उसका दोस्त बोलता है तुम काहे टेंशन लेता है, मैं एक दुकान पे रहता हूँ जो है सो, वहाँ तुम चलो, तुमको उसमें कुछ खर्चा नहीं है, जितना मेहनत करेगा तुमको उतना पैसा मिलेगा। और ये ले जाता है बाइक कार का, जहाँ पंचर बनता है उस दुकान पे ले जाता है, बोलता है तुमको कुछ नहीं करना है, आराम से तुमको यहीं रहना है, अच्छा से खाना पीना खाना है, बिंदास रहो, तुम उतना टेंशन मत लो, अपना काम करो। गौरव वहाँ 6 मंथ काम करता है, सोचता है इतना कम पैसा में हमको नहीं हो पाएगा, बहुत कम पैसा वहाँ मिलता था, नया नया आदमी होता है। जब 6 महीना सीख जाता है, गौरव सोचता है कि हम बाइक पे ही पंचर का टोटल सामान रखेंगे और हमको फ़ोन नंबर पूरा हम शहर में बाँट देते हैं और कोई हमको फ़ोन करेगा, वहाँ जाकर हम उसका सर्विस दे देंगे, बाइक हो या कार हो, उसको जाकर हम ठीक कर देंगे। गौरव अच्छा टेक्निक अपना लिया, इससे पैसा भी उसको अच्छा खासा आने लगा था। कहीं जाता था तो उससे डबल चार्ज करता था, आदमी खुशी-खुशी उसको देता था कि भाई रास्ता पे आया है, इसको दे दो। आराम से यही सब काम करने लगा। उसके बाद सोनाली का गाड़ी पंचर हो गया था, वहाँ दोनों की मुलाकात हुआ। उसके बाद आइए कहानी, जब सोनाली उसके साथ गई शहर से बाहर, जब शहर से बाहर गई, बातचीत हुआ, सोनाली को पूछा गौरव क्या अभी तक तुम शादी नहीं की है? सोनाली बोला कि नहीं शादी कहाँ किए हैं, हाल फिलहाल में थे, 1 साल पहले हम बने हैं डीएम, सोच रहे थे शादी करने का ही, लेकिन अब सोच रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे। बोला काहे नहीं करेगी शादी? बोला कि शादी अब तुम्ही से हमको करने का मन है। क्या तुम्हारा इच्छा, तुम शादी कर ली हो क्या? बोलता है गौरव नहीं, हम भी शादी कहाँ किए, जब से तुम गई है पूरा परिवार बिखर चुका है, कोई परिवार में पूरा एकदम सब कुछ खत्म है। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अब सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो शहर में एक मंदिर है, वहाँ जाकर बैठते हैं। गौरव को नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा। जब मंदिर पे गया तो सोनाली पंडित को बुलाया, बोला कि हम लोग को शादी करना है। डायरेक्ट दोनों शादी कर लिया। शादी कर लिया, गौरव भी बहुत खुश हुआ, सोनाली भी बहुत खुश हुई। और जब सोनाली गौरव के साथ गौरव के घर गई, उसकी माता पिता बहुत खुश हुई, मेरी बहू वापस आ गई है। उसके बाद दोनों परिवार को बैठ के पंचायत हुआ, अपने घर में भी दोनों का समझौता हुआ, दोनों का फिर अपना अपना मान सम्मान सबको मिलने लगा। और उसके बाद सोनाली गौरव को बोला और तुमको आता है कार चलाने, तो तुम मेरे ही साथ मेरा ड्राइवर बन जाओ, इस ड्राइवर को मैं हटा दूंगा, ये कहीं और जाकर काम करेगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तुम पत्नी हो, हमको क्या दिक्कत है, आराम से तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके बाद ऐसा ही होता है, गौरव सोनाली का ड्राइवर साहब बन जाता है और दोनों पति पत्नी
अच्छा से अपना परिवार को आगे बढ़ाता है और दोनों परिवार का मिलन अच्छी तरह हो जाता है। इस कहानी का उद्देश्य यही है, आप लोग किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आप लोग कुछ सीखे इससे और समाज में कुछ सीखे कि सब कुछ बड़ा, सबसे बड़ा पैसा और सबसे बड़ा पावर नहीं होता है, और दो दिल का मिलन है तो कभी भी वो मिल सकता है। इसीलिए कहानी का यही मेरा सार है कि आप लोग इसका अच्छा संदेश समाज को पहुंचाए। अगर कहानी आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम न्यू अभी चैनल बनाए हैं और अच्छी कहानी आप लोग के लिए मैं लाते रहूंगा, ऐसा ही जो समाज को कुछ अच्छा संदेश दे। जय हिंद, जय भारत।